हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए 27 मार्च कक्षा 10 का एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेके आ चुका हूँ, गणित का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। ये मैथमेटिक्स का आपका पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ भी नहीं पढ़े हैं साल भर, बस इसको तैयार कर लीजिए। आपके अच्छे नंबर समझिए, 80 के 80 नंबर। फोर्थ माध्यमिक परीक्षा 2024, विषय आपका गणित, 3 घंटे 15 मिनट समय है और पूर्णांक आपका कितना है? 80 आपका पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ से आपके सामान्य निर्देश चालू होते हैं। सामान्य निर्देश पढ़ने के बाद चलिए मैं आपको अपना क्वेश्चन जल्दी से आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ से आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन चालू होते हैं। खंडा, तो खंडा में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 12 और 15 का लासापा और मासपा क्या होगा? एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आ 60 और 3, 60 और 3 क्या हो जाएगा? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो इसमें 60 जो है वो 12 15 का क्या हो जाएगा? 60 जो है आपका लासापा मतलब एलसीएम हो जाएगा, और 3 आपका मासापा। 3 क्या हो जाएगा आपका? ये मासापा एचसीएफ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद में 3x² प्लस 4x - 2 शून्यांकों की संख्या होगी तो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा 2 आपका एकदम करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक के सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दा 0, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2x + y = 6 हो तो संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा? तो संतुष्ट करने वाला युग्म जो होगा आपका, तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? जो संतुष्ट करेगा 2, 2, ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण ax² + bx + c = 0 तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। कब नहीं होंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर आ b² - 4ac 0 से क्या होना चाहिए? वो छोटा होना चाहिए, तब उसके मूल वास्तविक नहीं हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए सार्वंतर होगा तो सार्वंतर क्या होता है? T2 - T1, 7 - 3। तो 7 - 3 करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर द आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 2 sin 45 cos 45 का मान होगा तो क्या होगा? अगर हम देखें तो 2 गुणे sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और इसमें अगर हम cos 45 का देखें तो 1/, इसमें भी आपका √2। तो इसमें अगर देखें तो 1/√2, 1/√2 ओके, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? सा। ऑप्शन नंबर सा 1 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत। ऑप्शन नंबर बा। देखिए, एक वृत्त है तो उसमें स्पर्श रेखा हम बनाते हैं, तो देखिए ये भी और बनाए तो जिधर से चाहे उधर से हम बना सकते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत। ऑप्शन नंबर बा। फिर आगे बढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तो क्या होता है? क्षेत्रफल का πr²। ऑप्शन नंबर सा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना? 11, तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या आर आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है इसका? इसका सूत्र आपका क्या हो जाता है बेलन की? तो बेलन के वक्रपृष्ठ तो 2πRh, 2πRh। तो 2 से 2 लिख देंगे, और पाई का कितना होता है? 22/7, और गुणे आर का आर लिख देंगे। आर हमें पता नहीं है, आर ही निकालना है, और एच हमें कितना दिया है? 11। तो अब हम इसको टोटल गुणा कर लेंगे, और बराबर में 968 दिया ही है, तो गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये पूरा? ओके, अगर हम देखें तो 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर द। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बंटन 5, 3, 9, 6, 7 का माध्य, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। 5, 3, 9, 6, 7। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसका भी एक सूत्र होता है, सभी अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो 5 + 3, 3 को जोड़ेंगे तो 5 + 3 + 9 + 6 आपका हो जाएगा, और +7। तो इसको लिख लेते हैं फिर से, 5 + 3 + 9 + 6 + 7 आपका, और बटे कितनी संख्याएं हैं? तो ये 5 संख्याएं। कितनी है? 5। तो सारे को जोड़ लेंगे तो 5, 3, 8 + 9, 9, 8, 17 + 6, 23 + 7, 30, 30/5 कितना है? 30/5।
अगर हम 30 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6। ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट आंसर। 12 देखते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सम संख्या क्या होती है 2, 4, 6 यही होते हैं पासे में। तो अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 को हम 6 में से करेंगे तो 3/6 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आपका चालू होता है रिक्त स्थान भरना रहता है। तो 3 + 2 √5 एक डैश संख्या है तो क्या है एक अपरिमेय है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सभी वृत्त होते हैं, इसमें खाली स्थान में आपको क्या होगा सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं सर्वांग सम। फिर 10 30 10 60 का मान डैश होगा तो कितना होगा 10 30 और 10 60। तो 1/√3 होता है 10 30 का और 10 60 का √3। तो √3 से √3 कटेगा तो एक आपका आंसर आ जाएगा। फिर वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है तो क्या होता है जो कोण होता है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच तो क्या होता है न्यून कोण होता है। फिर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने वाला सूत्र, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात तो सिग्मा fx/f। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता पी का अधिकतम मान और न्यूनतम मान होता है तो अधिकतम मान कितना हो सकता है 1 और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। यह आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम कितना हो सकता है आपका 0। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं। तो इसमें दिया प्रच्छेदी, समांतर और संपाती। तो इसमें तीनों से आपको बताना है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कौन सी रेखा है। तो ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी प्रतिच्छेदी। फिर द्विघात समीकरण के ax² + bx + c = 0 मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र। आपको क्या बताना है श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है -b ± √b² - 4ac/2a। फिर आपका इधर समांतर श्रेणी 2 5 6 11 के द्विपदों का योग ज्ञात करो। तो इसमें आपका जो सूत्र होता है वो क्या होता है a + an - 1 × d। तो इसको हल करेंगे तो 18 × 12 आपका आंसर आएगा। उसको आप लोग गुणा कर लेना जो है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें आपका आते हैं चौथे में। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो इन दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं के अनुपात को अगर हम करते हैं तो 2:3 आपका। तो बाकी के वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे ही आपको पार्ट 2 मिले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो देख पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।